सभी का स्वागत करता हूं क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर नोमैडिक ट्राइब्स के क्लास 11 हिस्ट्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वर मंगोल्स। तो मंगोल्स वर अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। दे लिव्ड इन प्रेजेंट डे मंगोलिया। बेसिकली द मंगोल्स वर कैटल हर्डर, मतलब जो कैटल्स को चराते हैं, गाय वगैरह हो गई, उनको चराने का काम करते हैं। एंड हंटर गैदरर्स, मतलब हंटिंग करना। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक एम्पायर। व्हेन वॉज ही बॉर्न, व्हाट वॉज हिज चाइल्डहुड नेम। तो चेंजिस खान was the founder of nomadic empire. He was born in 1162 CE. His childhood name was Temujin. Temujin. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई वॉज चेंजिस खान रीनेम्ड एज तेमुजिन एंड व्हेन। तो चेंजिस खान वॉज रीनेम्ड एज तेमुजिन बाय हिज फादर येसुगई। येसुगई ने उनका नाम रख दिया था तेमुजिन। व्हेन ही वॉज बॉर्न हिज फादर डिफीटेड द चीफ ऑफ ततर ट्राइब तेमुजिन। मतलब जैसे कि एक इनकी ट्राइब, वैसे एक और ट्राइब थी ततर ट्राइब, और उसका रूलर जो था वो थे तेमुजिन। उसको हराने के बाद येसुगई ने चेंजिस खान का नाम बदलकर तेमुजिन रख दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द टर्म बारबेरियन। तो टर्म बारबेरियन इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बारबरस, जिसका मतलब होता है नॉन ग्रीक। जो बारबेरियन होते हैं वो ग्रीक नहीं होते हैं। इन ग्रीक दे वर डिपेक्टेड लाइक चिल्ड्रन हु वर अनेबल टू स्पीक और रीजन प्रॉपरली। मतलब थोड़ा वीक दिखाया गया है बारबेरियंस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पेरेंट्स ऑफ चेंजिस खान। तो आप इसको बता सकते हैं कि जो फादर थे वो तो थे यसुगई, एंड मदर वाज ओइलन इकी। ओइलन इकी हु रिस्टोर्ड द ओल्ड अलायंसेस विद द रूलर ऑफ कैरियर्स रूल्स। तो चेंजिस खान तेमुजिन जिनका नाम था, रिस्टोर्ड द ओल्ड अलायंस विद द कैरियत रूलर तुगरिल खान। हु वॉज चेंजिस खान्स वाइफ। तो बर्ती वॉज चेंजिस खान्स वाइफ, बर्ती उनका नाम था। हाउ डिड ओलियन इकी इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन। ओलियन इकी उनकी मम्मी थी। कॉन्फिडेंस इन तेमोजिन, तो शी इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन तेमोजिन बाय नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ ग्लोरियस पास्ट ऑफ कियात ट्राइब, के बारे में अच्छी अच्छी बातें, ग्लोरियस उनकी जो स्टोरीज होती थी वो बता के उनमें कॉन्फिडेंस डाला उनकी मम्मी ने तेमुजिन में, यानी चेंजिस खान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन एंड बाय होम द मोस्ट वैल्यूएबल रिसर्च वर्क ऑन मंगोल्स वर डन। तो द टू रशियन स्कॉलर्स बोरिस व्लादिमिर स्टोव Yakovlevich and Vasily Vladimirovich Bartold did the most valuable research work on the Mongols during 18th and 19th century. In which language are the most reliable sources of Mongol available? तो ये चार जो लैंग्वेजेस हैं, मंगोलियन, पर्शियन, चाइनीज और अरेबिक में, हमें इन सभी लैंग्वेजेस में मंगोल का रिलायबल सोर्स माना जाता है। वट डू यू नो अबाउट बातू। तो बातू वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चेंजिस खान। तो चेंजिस खान के जो बेटे थे, उनके बेटे बातू। ही वॉज अ ग्रेट एंड करेजियस वॉरियर। ही डिवास्टेटेड रशियन लैंड्स अप टू मॉस्को, सीज्ड पोलैंड, हंगरी एंड कैम्प्ड आउटसाइड वियना। तो वियना यानी ऑस्ट्रिया तक ही पहुंच गए थे। हु वॉज जुवैनी। तो जुवैनी वॉज अ Persian chronicle of Mongol rulers of Iran. He wrote an account about the capture of Bukhara in 1220 CE. Name the most trustworthy account of the Mongols. The secret history of the Mongols is the most trustworthy account of the Mongols. और इसको लिखा था इगोर दी रशेविल्स ने। What was the extent of Genghis Khan's empire? So Genghis Khan established a vast empire which was extended from Persia, यानी आज के ईरान, to Peking and from Siberia to Sindh. To such a vast empire, the traveler required nearly 2 years to travel throughout the Mongol Empire. तो 2 साल लगते थे पूरे उस एम्पायर को घूमने मात्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द टर्म कुरिलतई डिनोट। कुरिलतई क्या होता है। तो ये चिफ्टिन्स के नाम में, जो मंगोल चिफ्टिन होते थे उनको हम कहते थे कुरिलतई, ऑफिशियल स्टाइल। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन बाय कुरिलतई। तो देखते हैं,
पहला है कि द कुरल्तई टुक द डिसीजन पर्टेनिंग टू सक्सेशन, मतलब राजा के बाद राजा कौन बनेगा। इट ऑल्सो टुक द डिसीजन रिगार्डिंग द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ द मंगोल्स, तो पहला हो गया जो हमने ऊपर ही पढ़ा, द सीक्रेट स्टोरी हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, और दूसरा है ट्रेवलॉग्स अकाउंट ऑफ मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 18 है, the affluent Mongol families used to have several followers. Why? The affluent Mongol families used to have several followers because they possessed large number of animals and pasture lands and were more influential in local politics. Question number 19 देखते हैं, which type of clothes were worn by नोमैडिक पीपल, कैसे कपड़े पहनते थे, तो वो कॉटन के, सिल्क के और वूलन क्लोथ्स पहनते थे। सिल्क एंड कॉटन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। In order to protect themselves from cold, they used to wear expensive clothes. The clothing and headgears were meant for women. Question number 20 है, how did Mongol dispose of their dead bodies, को कैसे वो dispose करते थे। They used to perform the last rites of the dead bodies after the sunset and buried at a place previously selected by the person concerned. तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से होते हैं, जो कि 1 मार्कर 2 मार्कर में आ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं, प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक यू।